आपत्ति है। देश का सैनिक कभी मारा नहीं जाता। देश का जो सैनिक होता है वो बलिदानी होता है, वो बलिदान देता है देश के ऊपर, अपनी जान को न्यौछावर करता है। तो मारे जाने वाला जो शब्द है इस पर मुझे आपत्ति है। ऐसा शब्द आप कृपया आगे प्रयोग ना करें इस डिबेट में। आपका कहने का अर्थ क्या है जी अमित शर्मा जी, आपका कहने का अर्थ क्या है? पुलवामा अटैक में भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत अपने सैनिकों को शहीद करवाया। आप नहीं, आप बच्चों से ये आप कह रहे हैं, मासूम बच्चों से पूछिए, ये आप कह रहे हैं किसने क्या किया, उसके बदले में क्या हुआ, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ये भी आप बखूबी जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आशीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पीओके को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? जिस पीओके को आपने गवा दिया, अगर ये सरकार उसको वापस लाना चाहती है तो आप सरकार का साथ देने के बजाय आप सरकार का मजाक क्यों बना रहे हैं? और आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े नेता को इतने गंभीर मसले पर इस तरीके से हल्की और छोटी बात नहीं करनी चाहिए थी? आप उनका बचाव कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ बातों को मजाक के लहजे में भी बोल दिया जाता है। आपको लगता है कि मजाक का विषय है ये? इतना गंभीर मसला है, आप कह रहे हैं मजाक में बोल दिया होगा? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। आय सिंह भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि भाई आप पीओके तो वापस तब लाएंगे जब वहां से पहले आप एक सेब लेकर आइए, कैसे देख रहे हैं आप, कैसे देख रही है आपकी पार्टी इस पूरे बयान को, इस पूरे मसले को, और कांग्रेस पार्टी के इस मसले को लेकर रवैये को? देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, जब से भारत आजाद हुआ है तब से देश को तोड़ने की इन्होंने कोई साजिश नहीं छोड़ी है जो इन्होंने देश के प्रति न रची हो। जब देश आजाद हुआ तो आप देखिए हमारे नेहरू जी ने कितनी कितनी गलतियां की। आज ये नेहरू जी की गलती का ही कारण है जो हमारा भारत का एक अभिन्न अंग जिसको हम पीओके कह रहे हैं आज जो पाकिस्तान के अंदर है। जब उस टाइम लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, भारत की सेनाएं लड़ते लड़ते लाहौर तक पहुंच चुकी थी जी। और लाहौर तक पहुंचने के बाद हम उस जमीन को लाहौर तक कब्जा करने वाले थे, मगर जो है ना किसने सीज फायर की घोषणा किसने करवाई? नेहरू जी ने। सीज फायर कौन करवाता है? जो सेना पिटती है, जो मार रही है वो नहीं करती, मगर नेहरू जी को लगा कि भारत की सेना तो पाकिस्तान को कब्जा कर रही है तो ये तो कहीं गलत होने लगा, तो ये तुरंत जो है इन्होंने सीज फायर करवा दिया। और फिर यही पर नहीं रुके, आप देखिए यूनाइटेड नेशन में चले गए, वहां जाके इन्होंने वहां पर उठवा दिया। अरे हमें क्या जरूरत थी? ये तो पाकिस्तान जो कार्य करता वो किसने किया? नेहरू जी ने किया। तो ये आज पीओके है, ये कांग्रेस के नेहरू जी की गलतियों की वजह से आज हमसे है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कहा है, हमारा 10 साल का कार्यकाल है, हम 10 साल के कार्यकाल में बार बार कहा है पीओके हमारा अभिन्न अंग है और जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और उसको लिए बिगर हम शांति से बैठ भी नहीं सकते। इन शब्दों को माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी दोहराया है कि हम पीओके के लिए जान भी दे सकते हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इसका मजाक बना रही है, तो इनके खून में, इनके डीएनए में ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया हो तब भी इन्होंने हमारे सैनिकों की जो है ना सबूत नहीं, लेकिन क्या नहीं ऐसी भदौरिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2024 से पहले सरकार की कोई तैयारी है क्या ऐसी? तो इनकी सोच में बन चुका है कि भारत को किसी तरह से जो है टोल किया जाए, प्रधानमंत्री को टोल किया जाए, संविधान को ठेंगा दिखाया जाए, मगर पाकिस्तान के पक्ष में ये हरदम बोलते रहे। तो ये कांग्रेस की आज सोच बन चुकी है। मगर हमने जो कहा है, हमारी सरकार ने कहा है कि हम पीओके को जब तक ले नहीं लेते तब तक शांति नहीं बैठेंगे। जिस तरह से हमने जम्मू कश्मीर को आजाद कराया धारा 370-35A हटा के, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है कि हम पीओके भी लेके दिखाएंगे। कांग्रेस जैसी धुलमुल राजनीति हमारी नहीं है। हम देश के प्रति समर्पित हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। भारत का अगर एक सुई के बराबर भी जगह कोई अगर ले गया है ना, हम उसको वापस लेके आएंगे। हमारी नेहरू जी और कांग्रेस वाली सोच नहीं है। नेहरू जी ने एक बार कहा था, जब शायद इनको मालूम नहीं होगा, इन्हें याद नहीं होगा, तो भी ये याद करके नहीं आते हैं। जब चाइना ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली थी तो नेहरू जी के ही कैबिनेट के एक मंत्री थे, उन्होंने सदन में कहा था कि चाइना हमारी
हमारी जमीन कब्जा कर रहा है। तो नेहरू जी ने कहा था वो बंजर भूमि हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि बंजर तो हमारा सर भी है, इसमें बाल नहीं है, तो क्या हम सर को कटवा दें। तो इन लोगों की सोच ये रही है कि किसी भी देश को तो खंड खंड किया जाए। जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग कर दिया, यही सोच इनकी और है कि भारत के और टुकड़े कराए जाए, क्योंकि इनकी सोच में मजहब, जात, धर्म, पंथ, मजहब इसकी राजनीति करने वाले लोग हैं। तो ये भारत के हितैषी नहीं हो सकते। कांग्रेस आप देखिए ना, जब हमारे सैनिक जाके वहां बलिदान देते हैं, एक उनके प्रति एक आंसू नहीं बहाएंगे। और अगर बटाला हाउस होता है तो इनकी सोनिया जी पूरी रात रोते रोते सो नहीं पाती है। तो सोच यहाँ दिखाई दे जाती है कि देश के प्रति कौन समर्पित है, कौन राष्ट्र के लिए कौन समर्पित है। लगाने वाले लोग हैं, उनके रहने पर शहादत होती क्यों है? आप ही कहते हो ना भारत का बोलबाला है, डंका बज रहा है, फिर हमारे देश के जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखा होगा कश्मीर में, आपने